हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड में आने के जिनके चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, जिनसे पूछे जाएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आप सब लोग बच्चे वाकिफ होंगे कि ये क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसे सीरीज जिनके डिफरेंसेस सेम होते हैं, कॉमन डिफरेंस जिनको आप बोलते हैं। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर हम डिस्कस करते हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा आपको 5.1 में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए कि फर्स्ट टर्म अगर दिया है और डी दिया है तो आप नेक्स्ट सीरीज आप बना सकते हैं। तो और ये भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको कि कोई भी सीरीज एपी में है तो उसे आप कैसे चेक करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस उनके दो टर्म पे ले जाके आप दोनों टर्म, जैसे अगर A1 A2 है दो टर्म, इनका डिफरेंस निकाल दें और A3 A2 का डिफरेंस निकाल दें। जहां दो डिफरेंसेस सेम होते हैं वहां जो होता है आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो वो एपी में है। तो हम अगर बात करते हैं तो 5.1 जो है कॉन्सेप्ट है और इसमें से क्वेश्चन पूछने नहीं है। अब आएगा जो है वो है एक्सरसाइज 5.2। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल जो होंगे इस चैप्टर के वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर 5.2 एक्सरसाइज के पहले के एग्जाम्पल, जो कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 से एग्जाम्पल नंबर 10, उसे एक बार जरूर आप पढ़ के जाएं, ठीक है। उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। जैसे सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो एग्जाम्पल से भी होते हैं मैक्सिमम। तो अब अगर हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 5.1 में तो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज़्यादा कहने के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। और एक्सरसाइज अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज जो होगी आपकी 5.2, इनमें से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और इसमें बच्चे देखिए, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये 100% जो होता है कि हाँ, कॉन्सेप्ट एकदम सेम टू सेम मैच करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चे। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस क्वेश्चन के नंबर चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल को मैंने आपको बताया कि आप एग्जाम्पल जो है वो कर लेंगे। और एग्जाम्पल के बाद अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी दी गई है, वो है 3, 8, 13 और 18 डैश 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 इज 78। ऐसे क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस होंगे। आपको एक सीरीज दे दी गई है और इस सीरीज में ये कहा जा रहा है कि आप बताइए कि इसमें कौन सा टर्म, अब ऐसे आप कंटिन्यू बढ़ते जाओगे तो कौन से नंबर पे 78 आएगा। तो ये तो आप इसको आगे कंटिन्यू करके तो बताओगे नहीं, क्योंकि आपको इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप इसके लिए एक फार्मूला यूज करोगे और जो मेन फार्मूला है बच्चे वो आपके पास होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चे आप खुद भी आप पढ़ते हो, आपको पता है, अच्छे से पता है कि ये जो फार्मूले जो भी होते हैं उन सब फार्मूलों में सिर्फ एक वैल्यू को मिसिंग कर दिया जाता है और आपको सारी वैल्यू गिवन होती है। तो आपको फाइंड आउट करना होता है। इसमें an अगर आपको दिया है, a दिया है, d दिया है तो n पूछेगा। आप 5.2 के पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इसमें यूज है। और ये पूरे के पूरे इस एक्सरसाइज में इसके अलावा कोई और फार्मूला यूज ही नहीं है। तो आप ही सोचो कि ये कितना ब्रॉड है, इसका एरिया बिल्कुल ब्रॉड नहीं है बच्चे। जब एक ही फार्मूला है तो इससे जितने कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो an मतलब nth टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और d, यही चार बातें सामने होंगी। इन चार वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल मिस कर दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना होगा। बस यही है आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज। इसी में देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको फॉर्म करके दिया है, लेकिन इसमें आपने पहले क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर ली है तो अगर पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है तो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे a क्या है, a पे है आपका 3, d कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, फार्मूला होता है a2 माइनस a1 मीन्स 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और पूछ रहा कि कौन सा टर्म, मतलब nth टर्म आपको दिया है, an इज इक्वल टू 78, ये दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम बात करें तो आपके पास फार्मूला तो है ही,
an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको देखेंगे तो an की वैल्यू आपके पास है 78, a की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है बच्चे 5। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले ये +3 सब्ट्रैक्ट होगा इधर आके, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब आप क्या करने वाले हैं, इस 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 15। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, -1 जब इधर ट्रांसफर होगा तो +1 होगा और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इसे कर सकते हैं इजी वे में। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है बच्चे आप इनका इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए और बाद में आप इसे देख सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 के बाद बच्चे 5th क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसे है, तो आप अगर इसको करना जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5th भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो क्या है, तो हम इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कहा जा रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। आपको एक AP दी गई है और वो AP जो है क्या है, 11 है, 8 है, 5 है और 2 है, और आपसे कह रहा है कि चेक कीजिए -150 इस सीरीज में कोई टर्म होगा या नहीं होगा। तो इसको कैसे करने वाले हैं बच्चे, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आप खुद भी इसको देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि फार्मूला तो वही लगेगा जो आप जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम देखते हैं वही क्वेश्चन है बच्चे, कह रहा है इसमें कि क्या इस सीरीज में -150 आएगा। मैंने बताया बच्चे, अगर एक एग्जाम्पल से बात करें तो जैसे रूम, किसी भी क्लासरूम में कितने बच्चे होते हैं, तो आप जानते हैं वो आपका एक होल नंबर होता है। भाई पूरा का पूरा, अगर 10 स्टूडेंट है तो 10, 11 है तो 11, 15 है तो 15। कहीं भी कोई बच्चे की हाइट कम हो तो आप ये नहीं कह देते हो कि 14.5, ऐसा तो नहीं कहते हो। तो यहाँ जो n की वैल्यू होती है वो होल नंबर में आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 ये सभी होल नंबर हैं। अब ये आप कहेंगे होल नंबर की डिफिनीशन से बात नहीं कर रहा हूँ, ये कंप्लीट है। तो यहाँ से अब देखें, यहाँ इसको हम कहेंगे a, तो ये हो गया 11 आपके पास, d हो गया 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3, और ये बच्चे हम an यूज करेंगे और an की वैल्यू हमारे पास होगी 150। तो अगर n की वैल्यू हमारा एक होल नंबर आ रहा है, वो डेसिमल में नंबर नहीं आ रहा है, तो 100% बच्चे ये इसका इस सीरीज में ये नंबर आएगा। तो अब देखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से बात करें तो an जो है वो है -150, a की वैल्यू है 11 प्लस n माइनस 1 मीन्स n माइनस 1, ये n की वैल्यू पता करनी है, और d की वैल्यू है बच्चे -3, तो ये इंटू में है -3। सबसे पहले 11 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। यहाँ हो जाएगा -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, ये इंटू में है। ये जब आप डिवाइड करोगे बच्चे, तो ये डिवाइड जब करोगे तो -161 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये बच्चे माइनस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ n माइनस 1 की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 3 5 जा 15, 1 आया रिमाइंडर, 11 हुआ, 3 3 जा 9, 2/3। देखो ये फ्रैक्शन में आ गया और ये होल नंबर नहीं है, तो ये आप यही लिख सकते हो कि माइनस, यहाँ आप नहीं लिख सकते हो, यहाँ लिख दीजिए वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मेरे होल कहने का दूसरा मतलब था नेचुरल नंबर। n की जो वैल्यू है वो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, सो -150 इज नॉट
in this AP, not lie in this AP। तो ये क्वेश्चन नंबर था 6। अब बात करते हैं 6 के बाद तो कौन सा क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बच्चे जो भी हैं ये सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उसकी हम बात आपसे करते चल रहे हैं। तो अब यहां आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है आपका, बात करते हैं 7 क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो 7th क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द 31st टर्म। आपको दिया गया है बच्चे, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द 31st टर्म और ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपको फाइंड आउट करना है। बच्चे देखिए फार्मूले जब एक ही हैं तो आपको अच्छे से पता है कि आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ये इजी चैप्टर में आता है। यहाँ आपको दिया हुआ है फाइंड द 31st टर्म। आपको क्या पता करना है, तो 31st टर्म को पता करना है। आप तभी पता कर पाओगे जब ए एन और डी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो देखते हैं आगे उसको पता करने के लिए क्या हिंट है। तो लिखा हुआ है 11th टर्म इज इक्वल टू 38। 11th टर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 11th टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो A11 से। तो 11 टर्म 38 दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है कि A + 10D आप लिखते हो और ये हो जाएगा 38। ये 10D क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि n-1 फार्मूले में होता है, तो 11 - 1 यही आएगा। ये एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा आपको दिया 16th टर्म इज 73। आपको दूसरा दे दिया है 16th टर्म इज इक्वल टू आपको दिया है 73। तो 16th टर्म का फार्मूला होगा A + 15D इज इक्वल टू 73। ये आपके पास दो इक्वेशन बन गए। इससे बच्चे देखो हमें A और D पता चल ही जाएगा। इसको आपको क्या करना होगा, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, ये -5D इज इक्वल टू -13 - 8 5 और 6 - 3 इक्वल टू 3, माइनस माइनस कैंसिल एंड D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू आ गई 7। अब यही D की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो A + 10 × 7 इज इक्वल टू 38। तो A + 10 से बन जाए, आप जानते हैं 70 इज इक्वल टू 38। तो A इज इक्वल टू 38 - 70 इज इक्वल टू 32 माइनस। तो ये आपके पास हो जाएगा 32 A की वैल्यू। आपसे पूछा क्या गया था, A31। तो A31 का फार्मूला इसी के जैसे आप बताओ बच्चे क्या होगा, तो ये हो जाएगा A + 30D। A31 का यही फार्मूला होगा। अब A की वैल्यू आपके पास आई है -32 + 30 और D की वैल्यू आई है 7। तो ये आपके पास हो जाएगा -32 + 210, ये आपके पास आ जाएगा 8 और यहाँ हुआ 20 तो 178। तो A31st टर्म जो है वो आपका क्या होगा, A31। अब हम बात करेंगे 7th के बाद जो है, अब ऐसे ही क्वेश्चन है बच्चे, ये सभी के सभी अच्छे हैं। और 7th के बाद अगर हम बात करते हैं तो 8th टर्म ऐसे है, AP कंसिस्ट 50 टर्म, आपको यही बताना है तो आप लगा लीजिए। ये क्वेश्चन सभी अच्छे हैं। अगर इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि 7 से लेके ये 16 तक दिख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। तो इनमें से मैं कुछ क्वेश्चनों को आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, जिसके बिहाफ पे आप बच्चे जो भी क्वेश्चन छोड़ दिए जाएंगे उनको आप कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें 10th क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्सीड वर्ड यूज हुआ है, तो इसको बात करते हैं 10th। मैंने बताया बच्चे क्वेश्चन तो सभी अच्छे हैं प्रैक्टिस के पर्पज से। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करने जा रहे हैं और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो लिखा हुआ है आपका, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म। 17 टर्म जो है AP का वो क्या है, एक्सीड कर रहा है बट 10th टर्म से बाई 7। तो क्वेश्चन को एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं
कि कोई भी सीरीज आपको दी गई है और उसमें क्या कह रहा है 17th जो टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, बस इतना ही है आपके पास रिलेशन। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है 17 टर्म जो है वो कितना है, तो 10th टर्म से 7 आपको ज्यादा है दिया गया है। कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताइए। तो ये क्वेश्चन बच्चे छोटा सा है। A17 का फार्मूला आप डायरेक्ट जानते हैं कि A प्लस क्या होता है बच्चे 16D। आपको कॉमन डिफरेंस सिर्फ बताना है। A10 का फार्मूला A प्लस क्या होगा बच्चे 9D प्लस 7। A से A कैंसिल हो गया, यहाँ 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो 16 माइनस 9 7D इज इक्वल टू 7, देयरफॉर D इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सिर्फ आपसे क्या बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन में 17 टर्म जो था वो 10th टर्म से 7 ज्यादा था, हमने ऐसा कर दिया और ये आपके पास आ गया। चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन को। 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है और आपको बताना है बच्चे कि इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अगर उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो आपको बताना है 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस। बच्चे थोड़ा सा एक हम एग्जाम्पल की मदद से करते हैं। AP है ये 101, 103, 105, 107, ये एक AP है। इनमें कॉमन डिफरेंस जो है वो है 2 का। एक और कॉमन डिफरेंस सीरीज ले रहा हूं, ये ले रहा हूं बच्चे 3, 5, 7, 9। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 का ही है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही नंबर आप ले लें। इनमें भी कॉमन डिफरेंस 2 का ही है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 2 AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। उनके 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें पहले टर्म के बीच का डिफरेंस आप देखिए कितना है, 11 से 3 गया तो 8 और यहां हुआ 9 तो 8, 13 से 5 गया तो 8 और 9 से 1 गया तो 8, 15 से 7 गया तो 8 और यहाँ दिख रहा है आपको 9 से 1 गया तो 8। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया अगर पहले नंबर के बीच का डिफरेंस 88 है तो हर नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा 88। मैं पूछूं इस सीरीज के 1 लाख टर्म का डिफरेंस कितना होगा तो भी कितना आंसर आना है 88। बस इसी चीज को हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट इसमें यही था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ था कि उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो पहले 2 AP आपको डिफरेंट दिए गई हैं, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे लेट फर्स्ट AP। अब पहली AP को सपोज कर लें, तो पहली AP बच्चे आपके पास हो जाएगी A1 प्लस D, A1 प्लस 2D। बच्चे इनका डिफरेंस D है। दूसरी बच्चे AP वो आप ले लो कैपिटल, ये यहाँ स्मॉल ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब जब कैपिटल स्मॉल कर दिया तो A1 A2 की जरूरत नहीं है। A प्लस D और ये हो जाएगा A प्लस 2D। ये बच्चे आपके क्या है बच्चे सेकेंड AP। हमने 2 AP ले लिया जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इनके 100 टर्म का डिफरेंस हमें 100 दिया है। तो 100 टर्म आप निकालिए आप फर्स्ट AP और 100 टर्म आप निकालेंगे सेकेंड AP। तो यहां से देख लेते हैं, फर्स्ट AP की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट AP में आपके पास क्या है, तो ये हो जाएगा A प्लस D, तो ये हो जाएगा A प्लस 99D। और इस सीरीज की बात कर लें तो A प्लस 99D। इनका क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है 100 के इक्वल इनका डिफरेंस, तो इनको माइनस कर दें तो ये सेम नंबर है, कैंसिल आउट, ये आ जाएगा स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। तो हमसे पूछा गया 1000 टर्म का डिफरेंस बताइए, तो आप निकालिए 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ये आ जाएगा A प्लस 999D
और 1000 टर्म आप निकालिए सेकेंड AP का, तो ये भी आ जाएगा कैपिटल A प्लस 999D। इनका डिफरेंस निकालते हैं तो ये कैंसिल आउट, आपके पास आएगा A माइनस कैपिटल A, और A माइनस कैपिटल A की वैल्यू कितनी है तो 100, मतलब इनके 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस कितना होगा 100। मैंने आपको एग्जाम्पल की मदद से बता दिया था। तो अब अगर बात करते हैं बच्चे, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से 13, 14, 15, 16 मैं आपको जो क्वेश्चन है उनमें मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो आगे आपको दिख रहा है उसमें से बच्चे डिविजिबल वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनमें से एक आपको बता देते हैं, और डिविजिबल वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, तो यहाँ आपसे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट, तो 13 क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, तो 3 डिजिट का नंबर बच्चे स्टार्ट होता है 100 से और जाता है बच्चे 999 तक। लेकिन कह रहा है बच्चे एक्चुअल में कि हमारा डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए, तो डिविजिबल बाई 7 का मतलब 100 के बाद जो है 100 कितना होता है, तो 15 का टेबल आपको याद होगा, तो 15 से बन जा 105, ये नंबर है 3 डिजिट का। फिर अगला नंबर हो जाएगा, इसमें 7 ऐड हो जाएगा 112, फिर 119, ऐसे बच्चे कौन सा नंबर लास्ट में होगा, तो 999 को आप 7 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं। तो ये 29 7 4 जा 28, 19 7 2 जा 14, 5 और यही 5 रिमाइंडर इसमें माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 994। आपके पास सारी वैल्यू है बच्चे, ये A है 105, ये आपके पास D है कितना 112 माइनस 105 इक्वल टू 7, और AN आपको दिया है 994। तो आप बच्चे AN का फार्मूला जानते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D 994। अब ये क्वेश्चन बच्चे आप आगे सॉल्व कर लेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगर हम बात करते हैं तो अब मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 15 की, और ये हो जाएगा 16, 17 एंड 18, 16, 17 एंड 18, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इनमें अगर मैं बात करता हूँ तो 17 क्वेश्चन जो है और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ यूनिक बातें पूछी गई हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो मैं इनका दूसरा वीडियो जो है बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आप 5.2 के मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू।